नमस्कार, मैं अजय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अजय यादव पर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज हम अपना स्टैटिक जीके की सीरीज़ दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं। बीच में गैप हो गया था 2-3 दिनों का, उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा। बट नाउ वी कैम बैक, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? मल्टीपर्पज़ ऑफ प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत की बहुउद्देशीय क्या पढ़ेंगे हम, परियोजनाएं। ठीक है जी, तो करते हैं स्टार्ट। पहले तो हम ये जानेंगे भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती हैं और ये किस लिए करी, मतलब परियोजनाएं किस लिए बनाई जाती हैं, यानी कि जो प्रोजेक्ट्स होते हैं किस लिए बनाए जाते हैं और ये किसे देखकर, मतलब कौन से देश को देखकर, यानी किस देश की परियोजनाओं को देखकर, यानी उस देश के आधारित हमारे भी बनाया गया है। तो हम करते हैं शुरू, स्टार्ट नाउ। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं ये हमारा क्या काम करती हैं? स्टार्ट टू यूटिलाइज रिवर वाटर, यानी जो नदी का पानी होता है, यानी नदी का वाटर होता है, उसे क्या करती हैं? यूटिलाइज करती हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? नदी जल का दोहन करने के लिए शुरू की गई। किस लिए स्टार्ट करी गई थी ये? कौन सी? ये भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो रिवर वाटर होता है उसका यूटिलाइज करने के लिए। और ये जो मतलब प्रोजेक्ट्स बनाया गया था, तो ये किस भी देश के आधारित, मतलब किसी को देख के बनाया गया होगा। जाहिर सी बात है, अपने आप तो मन में ख्याल आ जाता। तो ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, अमेरिका पहले ही हमसे बहुत आगे है, तो ये अमेरिका की पद्धति को देखते हुए, यानी अमेरिका के टेक्निक को देखते हुए, हमारे भी देश में जो नेहरू जी थे उन्होंने भी कहा कि अब हमारे भी देश में ऐसे क्या बोलते हैं योजना, मतलब डैम बनाने चाहिए, बैराज बनाने चाहिए, जिससे कि रिवर वाटर का यूटिलाइज किया जा सके। तो चलते हैं, अब करते हैं, देखते हैं। 1948 में अमेरिका की टेनेसी परियोजना के आधार पर भारत में दामोदर घाटी परियोजना की शुरुआत हुई। जो अमेरिका की टेनेसी परियोजना थी, उसे देखकर कौन सी दामोदर घाटी परियोजना शुरू की गई हमारे इंडिया में 1948 में। और जो नेहरू टोल्ड अबाउट द प्रोजेक्ट, यानी नेहरू जी ने इस प्रोजेक्ट को क्या कहा? आधुनिक भारत का मंदिर कहा। अब ये मंदिर क्यों कहा? क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, आपको कभी सेपरेट वीडियो बना के बताऊँगा मैं। वे जो परियोजनाएँ होती हैं, जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं, मतलब 2 प्रकार के होते हैं। एक तो डैम होता है, दूसरा बैराज होता है। अब डैम और बैराज में फ़र्क समझेंगे हम, क्या फ़र्क है, यानी कि बांध और बैराज में। तो डैम टू स्टोरेज ऑफ वाटर, यह पानी का भंडारण होता है। और जो इसका उद्देश्य क्या होता है? जो डैम का उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य यानी पर्पस होता है सिंचाई, यानी कि सिंचाई ऑफ जल एंड विद्युत उत्पादन, यानी जो बिजली उत्पादन होता है और मतलब जल का विद्युत उत्पादन और सिंचाई की जाती है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? पीने के पानी की व्यवस्था की जाती है। और इसके बाद क्या किया था? मछली पालन भी होता है। बट मछली पालन होता कहाँ है? मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा डैम है, ये डैम है, ठीक है। और ये जलाशय, यहीं पे डैम के जस्ट बगल में बनाते हैं जलाशय, जिसमें हम जलाशय होता है, इसमें मछली पालन करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये डैम है, ये डैम का स्ट्रक्चर है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट आता है, क्या आता है? बैराज यह क्या होता है? ये पहली बात तो यह नदी के जल की दिशा को परिवर्तन कर देता है। यानी कि अब परिवर्तन कैसे करेगा? जो नदी का जल होता है, हम उसे परिवर्तन कर, उसकी दिशा को कैसे परिवर्तन कर सकते हैं? यानी कि उसे हम मोड़ें किसी और दिशा में। अब मोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा? यानी दूसरा नहर बनवाने होंगे, जिससे कि उसे दूसरा रास्ता मिले, निर्माण, यानी दूसरे नहरों का निर्माण, यानी नहरों का निर्माण करवाना होगा। क्या करवाना होगा? नहरों का निर्माण। अब जब निर्माण की बात आती है, तो आप सभी को अगर ठीक से दिख रहा हो तो ये हमारी जा रही रिवर, जस्ट लाइक है, और हमने बना दिया बैराज, ठीक है, इस तरीके करके है। अब हमें क्या करना है? जो मतलब बैराज होते हैं वो क्या करते हैं? वो नदी की दिशाओं को मोड़ते हैं, यानी उसकी दिशा को परिवर्तन करते हैं। तो हमने यहाँ से
ये गेट टाइप में होता है, इसे बंद कर देते हैं हम, यहाँ से खोल दिया हमने वाटर, और ये इसकी दिशा परिवर्तन हो गई, जो कि जिसे हम नहर बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ। यानी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, भारत की बहुउद्देशीय परियोजना है। यह स्टार्ट टू यूटिलाइज रिवर वाटर, ये किस लिए शुरू करी गई थी? यह नदी का जल दोहन करने के लिए शुरू की गई थी। ठीक है, और इसका 1948 में ये कौन से मतलब किसी देश के परियोजना को देख कर बनाई गई थी। तो कौन सा देश था? अमेरिका। अमेरिका की टेनेसी परियोजना के आधार पर भारत में दामोदर घाटी परियोजना की शुरुआत की गई। जो टेनेसी परियोजना थी उसे देखकर कौन से मतलब घाटी यानी परियोजना की शुरुआत की गई? दामोदर घाटी की परियोजना की शुरुआत की गई। ठीक है, हमारे भारत में। और जो क्या बोलते हैं, जो नेहरू टोल्ड अबाउट द प्रोजेक्ट, जो नेहरू जी थे हमारे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या कहा था इस प्रोजेक्ट को? उन्होंने कहा था आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ठीक है, अब इसके बाद आता है प्रोजेक्ट यानी परियोजनाएं। यह दो प्रकार की हो सकती हैं, जैसे कि डैम एंड बैराज। अब डैम एंड बैराज में अंतर क्या है, नहीं डिफरेंस क्या है, मैंने आपको बताया भी, एक्सप्लेन किया, बट नाउ मैं रिकॉल कर रहा हूँ, मैं आपको जल्दी फटाफट से बताऊँगा। डैम यानी कि स्टोरेज ऑफ अ वाटर, यानी पानी का भंडारण। इसका उद्देश्य क्या होता है? पर्पस होता है सिंचाई, जल की सिंचाई, यानी जो नदी का पानी होता है उसकी सिंचाई, और विद्युत जल का उत्पादन। ठीक है, और इसका सेकंड क्या हो सकता है? उद्देश्य पीने के पानी की व्यवस्था। एंड थर्ड उद्देश्य हो सकता है, इसका पर्पस हो सकता है मछली पालन। और मछली पालन कहाँ होता है? ये जलाशय में होता है। और जलाशय कहाँ होता है? ये जो डैम होता है, डैम के जस्ट कॉर्नर पे होता है, यानी साइड में बनाया जाता है। यानी आप इसे कह सकते हो छोटी सी नदी मान लो, छोटी सी नदी मान लो आप। ठीक है, और उसके बाद जो बैराज की बात आती है, तो बैराज क्या होता है? यह नदी के जल की दिशा के लिए परिवर्तन करता है, यानी जो नदी का जल बह रहा होता है उसी दिशा में परिवर्तन करता है, यानी कि नहरों का निर्माण करता है। उस नहरों के जरिए जो नदी का पानी होता है उसकी दिशा का क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। ठीक है जी, तो आई होप आप फटाफट इसे नोट करिए। नहर का निर्माण, इसका उद्देश्य क्या होता है? नहर का निर्माण और सिंचाई। जल्दी से फटाफट नोट करिए। तो हमारे पास आता है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ डैम, यानी बांध के प्रकार। ठीक है जी, बांध के प्रकार। यह 3 प्रकार के होते हैं, यानी जो हमारे बांध होते हैं 3 टाइप के। ठीक है, तो पहला कौन सा होता है? ग्रेविटी डैम, दूसरा होता है आर्क डैम, तीसरा होता है रॉक फिल्टर डैम। तो अब जो हमारे पास पहला होता है वो क्या होता है? ग्रेविटी डैम। ये जो डैम होता है कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, ये किससे बना होता है? कंक्रीट से बना होता है, और ये कंक्रीट से बना होता है, और ये बहुत ही मजबूत होता है, यानी पत्थरों से बना होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। अब आप कहोगे कि स्ट्रॉन्ग होता है तो पूरे इंडिया में यही क्यों ना बना दिया जाए, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि इसे बनाने में ये एक्सपेंसिव यानी कि खर्चा बहुत लगता है, यानी कि लागत बहुत लगती है, जिस वजह से इसे हम पूरे इंडिया में कंक्रीट डैम नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें बहुत लागत लगेगी, बहुत खर्चा आएगा। इसीलिए तो यह सबसे मजबूत बांध होता है, क्योंकि पत्थर का बना होता है, इसलिए यह सबसे स्ट्रॉन्ग होता है और महंगा भी होता है। मैंने आपको बताया कि महंगा है, इसलिए हमारे पूरे इंडिया में ये क्या बोलते हैं ग्रेविटी डैम यानी कंक्रीट से बना हुआ डैम नहीं बना सकते हैं। तो हमारे पास आता है सेकंड टाइप ऑफ डैम, यानी कि आर्क डैम। जो आर्क डैम होता है ये कैसे होता है? दिखने में चापाकार होता है। चापाकार जैसे कि आप देख रहे होगे, जिस तरीके से चापाकार बनाया गया है, ये वाटर है, और ये किस चीज़ का बना होता है? स्टील प्लस रॉक का बना होता है, स्टील प्लस रॉक का बना होता है। और ये भारत में एकमात्र चापाकार बांध है, यानी कि भारत में ओनली 1 चापाकार बांध है, यानी चापाकार मतलब आर्क डैम। और जैसे फॉर एग्जांपल कौन सा है? भाखड़ा नागर बांध। ठीक है जी। अब जो हमारे पास आता है नेक्स्ट क्या आता है? सी रॉक फिल्टर डैम। ये किसका बना होता है? सॉइल प्लस रॉक का बना होता है, और ये इसका एग्जांपल कौन सा है? टिहरी बांध। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे डैम्स, यानी डैम के बारे में पढ़ेंगे कि मतलब एक एक करके इंडिविजुअली। फॉर एग्जांपल जैसे कि टिहरी बांध, ये कहाँ पर है, कितना ऊंचा है, कितना फीट ऊंचा है, किससे बना हुआ है, ETC वगैरह। ठीक है,
तो जल्दी से नोट करिए इसे। टाइप्स ऑफ डैम, बांध के प्रकार। हाँ जी भाई, हो गया नोट। अब हम क्या ख़त्म कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ डैम यानी बांध के प्रकार ख़त्म कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रोजेक्ट रिलेटेड टू गंगा, यानी नेक्स्ट हमारा जो इसी के में होने वाला सब टॉपिक, यानी जो गंगा नदी है उससे रिलेटेड परियोजना है। जो भी प्रोजेक्ट यानी गंगा नदी से जो भी होता है यानी रिलेटेड संबंधित उससे परियोजनाएं जो भी हुई हैं हमारी आज तक, आज हम पढ़ेंगे उससे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा पार्ट ए यानी कि जो गंगा रिलेटेड प्रोजेक्ट में आता है वो है टिहरी प्रोजेक्ट यानी टिहरी बांध। टिहरी बांध यह भागीरथी और भिलंगाना के संगम पर है। पहले हम ये देखेंगे कि भिलंगाना कहाँ पर है और भागीरथी कहाँ पर है। तो देखेंगे ये आपकी भिलंगाना है, मानते चलो ऐसे करके निकलती गई। ठीक है, तो ये हमारी भागीरथी, यहाँ से देखते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। ये हमारी भागीरथी का है, ये रही भागीरथी। और जो ये हमारी अलकनंदा, और जो भागीरथी है ना इसी को टच करते हुए भिलंगाना यहाँ निकलती है, यानी यहाँ से आते हुए और यहाँ पे जब आती है तो इन दोनों जो एक दूसरे को काटते हैं यहाँ पर इनका संगम होता है। और जहाँ पर संगम होता है ये होता है हमारा टिहरी बांध। क्या होता है? टिहरी बांध। तो मैंने आपको बताया जैसा कि यह भागीरथी और भिलंगाना के संगम पर है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। ये भागीरथी और ये भिलंगाना यहाँ पर आकर दोनों का संगम हुआ है, वहाँ पर हमारा टिहरी डैम यानी टिहरी बांध है। इसकी हाइट है 260 मीटर यानी कि 260। एग्जैक्ट तो नहीं है बट जो भी है एक आधा मीटर का फ़र्क होगा। अब आप शोरगुल्ला या हल्ला मत मचा देना कि भाई 260 ही क्यों है, एक 261 भी है, हो सकती है एक आधा मीटर ऊपर नीचे हो। ठीक है, एंड भारत का सबसे ऊंचा बांध है। यह है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। कौन? टिहरी डैम सबसे ऊंचा डैम है भारत का। अब जो इसका सेकंड पार्ट आता है बी, रिहंद डैम यानी कि रिहंद बांध, या हम इसे बोल सकते हैं क्या? रिहंद प्रोजेक्ट यानी रिहंद परियोजना है। यह सोनभद्र में स्थित है जो कि यूपी में है और रिहंद और सोन नदी के संगम पर मिलता है। रिहंद और सोन नदी के संगम पर मिलता है। अब जो हमारे पास आता है क्या? फर्रुख्का बैराज। मैंने आपको बताया था कि बैराज क्या होते हैं। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी में एक बार झांक लीजिए जो मैंने लिखवाया था कि बैराज क्या होते हैं। तो बैराज, अब हम क्या बात कर रहे हैं? फर्रुख्का बैराज की। जो फर्रुख्का बैराज है ना, इसमें 109 गेट हैं। फर्रुख्का बैराज में 109 गेट हैं यानी 109 दरवाजे हैं। यह गंगा नदी पर बना है। किस पर बना है? गंगा नदी पर। और ये वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िले में स्थित है। और ये क्या काम करता है? जो फर्रुख्का बैराज है ये क्या काम करता है? हुगली नदी में पानी की कमी, जो पानी की मात्रा है जो भी कमी को पूरी करता है, यानी मात्रा को बढ़ाता है, पानी की वाटर लेवल को बढ़ाता है। और यह गाद की समस्या को कम करता है। जो गाद होती है ना ये पानी को प्रदूषित कर देती है, यानी कि थक्का टाइप में जमा देती है। अब जब हम पानी छोड़ते हैं हुगली नदी में, जब पानी छोड़ते हैं किससे? फर्रुख्का बैराज के द्वारा, तो पानी का प्रेशर के कारण वो जो कॉन्क्रीट यानी पत्थर से बन जाते हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। ठीक है, तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल भी दिखाता हूँ, मतलब मैंने तैयार किया छोटा सा मैप टाइप में। ये हमारा फर्रुख्का बैराज है। ये जो है ये 109 दरवाजे हैं हमारे, गेट। ठीक है, और यहाँ पर हमारी मान के चलो हुगली नदी बह रही है। ठीक है, और ये कोलकाता पोर्ट है यानी कोलकाता पोर्ट, कैलकाटा पोर्ट। और ये फर्रुख्का बैराज है। सिंपल सी बात है। यहाँ से 109 दरवाजे हैं तो कुछ दरवाजे से पानी छोड़ेगा, ऐसे करते हुए आएगा और जो भी गाद की समस्या को कम कर देगा। जो गाद की समस्या उत्पन्न होती है और ये पानी की मात्रा बढ़ते ही क्या होता है? गाद की समस्या दूर हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये हमारी क्या था? ये हमारा था प्रोजेक्ट रिलेटेड टू गंगा। जो गंगा से संबंधित परियोजनाएं थी वह थी ये, अब जो कि ख़त्म हो गई। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू टुमारो, टेक केयर। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें एंड शेयर ज़रूर करें। चलते हैं जी, बाय।